नमस्कार, स्वागत है आपका समाज जागरण 24tv.com न्यूज में। यहाँ आपको मिलेगी हर छोटी बड़ी खबर, राजनीतिक हो या धार्मिक, सामाजिक मुद्दों के फैक्ट हो या टेक्नोलॉजी, बिजनेस से लेकर सब कुछ एक ही जगह पर, हर मुद्दे पर सटीक खबरें। ये है आपका खुले सच का साथी। अब नक्सलवाद जंगलों के भटकाव जीवन से तौबा कर रहा, लौट रहा मुख्य धारा में। 2026 तक नक्सलवाद पर पूर्ण विराम लगाने की कवायद। कृष्णराज अरुण, दिल्ली कंट्री एंड पॉलिटिक्स से। एनडीए शासन में गृह मंत्रालय ने हिंसा और भटकाव के रास्ते पर चलने वालों को नक्सलवाद से मुख्यधारा में लौटने के लिए खुला अवसर दिया है। सुरक्षा बलों ने वर्षों के बाद मोदी शासन के गृह मंत्रालय के नेतृत्व संचालन अमित शाह ने लंबी पहल के नतीजों को देखते हुए लाल आतंक से सीधी दो शर्तें रख दी हैं: सरेंडर या एनकाउंटर का खेल। वास्तव में सरकार की एक बहुआयामी रणनीति का हिस्सा, सफलता का सूचक बनकर जंगल जंगल भटकते नक्सलवादियों को अपना एक अच्छा जीवन जीने का अवसर दिया है। नतीजन सफलताएं भारी संख्या में समर्पण में दिखे हैं। परिणाम की और एक्शन, सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई, एनकाउंटर और साथ ही आकर्षक पुनर्वास नीति, सरेंडर के माध्यम से नक्सलियों को मुख्य धारा में लौटने पर मजबूर किया जा रहा है। इस दोहरी नीति के कारण ही लाल आतंक के खिलाफ जंग में बड़ी सफलता मिल रही है और 2026 तक नक्सलवाद पर पूर्ण विराम लगाने की कवायद चल रही है। जीत की रणनीति, सरेंडर और एनकाउंटर का खेल। यह रणनीति मुख्य रूप से दो मोर्चों पर काम करती है: सुरक्षा बलों का आक्रामक रुख, एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपनी पैठ बढ़ाई है, नए कैंप स्थापित किए हैं और लगातार ऑपरेशन चलाए हैं। इससे नक्सलियों में भारी हताशा और भय पैदा हुआ है। कई बड़े नक्सली नेता इन ऑपरेशनों में मारे गए हैं या गिरफ्तार किए गए हैं, जिससे उनके नेतृत्व और संगठन में बड़ा बिखराव आया है। जो नक्सली लड़ने के लिए तैयार नहीं होते या भागने की कोशिश करते हैं, उनके पास दो ही विकल्प बचते हैं: या तो एनकाउंटर में मारे जाएं या सरेंडर कर दें। आकर्षक है पुनर्वास नीति। सरेंडर को लेकर सरकार ने नक्सलियों के लिए एक व्यापक और आकर्षक आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीति बनाई है। इस नीति में कई प्रोत्साहन शामिल हैं जो नक्सलियों को हिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें अब आम जीवन की मुख्य धारा में लौटने, अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। आर्थिक सहायता मिलेगी। सरेंडर करने पर तत्काल नगद अनुदान जैसे 1.5 लाख रुपए और मासिक वजीफा। पुनर्वास और आवास, शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के लिए जमीन या कृषि भूमि का प्रावधान। रोजगार प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ताकि वे समाज की मुख्य धारा में लौटकर सम्मानजनक जीवन जी सके। सुरक्षा की गारंटी, सरेंडर करने वाले नक्सलियों को सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षा दी जाती है ताकि उनके पूर्व साथी उन पर हमला न कर सके। ऐसे मिल रही है जीत। कई बड़े और पुराने नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, जिससे संगठन कमजोर हो गया है। आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली अब अपने पूर्व साथियों से भी मुख्य धारा में लौटने की अपील कर रहे हैं, जिसके कैडर का मनोबल टूट रहा है। घटता प्रभाव क्षेत्र, 2010 में जहां नक्सलवाद देश के 126 जिलों में फैला था, वहीं अभी सिमटकर केवल 11 जिलों तक रह गया है, जिनमें से केवल 3 से 4 जिले गंभीर रूप से प्रभावित हैं। आत्मसमर्पण की बढ़ती संख्या, सरकार की दोहरी नीति का असर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जहां एक के बाद एक सैकड़ों की संख्या में नक्सली, महिला और पुरुष दोनों, और यहां तक कि डीवीसीएम और एसीएम जैसे बड़े नेता भी हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उनके एक अच्छे जीवन की ओर वापसी से जंगलों में भटकते उनके साथियों में भी घर वापसी का साहस जाग रहा है। 2026 तक पूर्ण विराम की कवायद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है। सरकार का मानना है कि वर्तमान रणनीति, जिसमें सुरक्षा, विकास और पुनर्वास का संतुलित मिश्रण है, निर्णायक मोड़ पर है। सुरक्षा बलों का आक्रामक अभियान जारी है और जो लोग हथियार डालने को तैयार नहीं है, उन्हें निस्तनाबूद करने की चेतावनी दी गई है। इस तरह यह सरेंडर एनकाउंटर का खेल प्रभावी रूप से लाल आतंक के खात्मे की दिशा में काम कर रहा है। निश्चय ही एक साहसिक कदम एनडीए शासन का नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को मिल रहा संदेश पुनर्वास नीति को सफलता का सूर्य है। समाज जागरण 24tv.com, मैं हूं शालिनी। देखते रहिए इस चैनल के पब्लिशर श्री KR अरुण की धारदार संपादन कलम से आज की खास खबरें। कृपया ध्यान रहे, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।